नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRG के क्विजवाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में प्राचीन इतिहास यानी एशियन हिस्ट्री के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। क्योंकि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जहां पर सबसे पहले जौ की खेती का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आदिमानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आग जलाना। क्योंकि आदिमानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 सूक्त। क्योंकि ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थूलभद्र। क्योंकि प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पर। मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी यानी गिरिब्रज। क्योंकि मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पर। भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय किस राज्य में व्यतीत किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कौशल में बिताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलांगो अडिगल। क्योंकि शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो अडिगल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पर। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वां शिलालेख। क्योंकि सम्राट अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। क्योंकि बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया था शासन करने के लिए। और वर्तमान में चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन भारत में निष्का का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण मुद्रा। क्योंकि प्राचीन भारत में जो निष्का होता था उसे स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था। क्योंकि प्राचीन भारत में
स्वर्ण मुद्रा को निष्का के नाम से जाना जाता था। प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि एक होता है निष्क और निष्क का मतलब होता है स्वर्ण का आभूषण यानी सोने का आभूषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि निष्का यानी स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है और निष्क जो होता है वो सोने के आभूषण को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपकी स्क्रीन पर, किस सातवाहन शासक ने खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को सातवाहन वंश में एकमात्र ब्राह्मण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध येलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश, क्योंकि प्रसिद्ध येलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गुप्त काल में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा, क्योंकि गुप्त काल में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तूप, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक के रूप में स्तूप को जाना जाता है। और प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दें कि महात्मा गौतम बुद्ध के गृह त्याग के चिन्ह के रूप में घोड़े को जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महात्मा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था और उनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास, क्योंकि कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्राचीन काल में अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि प्राचीन काल में अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती दोनों थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्ष तक रहा था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 वर्ष, क्योंकि ह्वेनसांग ने भारत में 15 वर्ष तक भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला की मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों विकसित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चोल राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। ये आपकी स्क्रीन पर, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य, क्योंकि अद्वैतवाद नामक सिद्धांत का प्रतिपादक शंकराचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म, क्योंकि जो त्रिरत्न है यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपगुप्त, क्योंकि सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। प्यारे बच्चों, ये घटना कलिंग के युद्ध के बाद की है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही
सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तित करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा अनवर ए सुहैली, क्योंकि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहैली के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गुप्त वंश के किस शासक ने बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, क्योंकि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे, क्योंकि समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का शौक था और समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में निपुण थे। और ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको संगीत में काफी रुचि था, जिस कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चरक संहिता में कितने प्रकार के रोगों का वर्णन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 120, क्योंकि चरक संहिता नामक पुस्तक में 120 बीमारियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल किस नदी के किनारे था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोगवा नदी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो लोथल था वह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्धमान, क्योंकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इंडिका का लेखक कौन था जो यूनानी राजदूत था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रुमिनदेई, क्योंकि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटकों के लेखक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन, क्योंकि प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत में संगम का अर्थ क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कवियों का सम्मेलन, क्योंकि दक्षिण भारत में संगम का अर्थ कवियों का सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में, क्योंकि शून्य और दशमलव का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पल्लव राजवंश की राजधानी कांची वर्तमान में कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, क्योंकि पल्लव राजवंश की राजधानी जो कांची थी वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत चलाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, क्योंकि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत पहली बार चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निरंजना नदी, जिसे फाल्गु के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जिस नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि, क्योंकि अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ की रचयिता पाणिनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जय संहिता, क्योंकि प्राचीन काल में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था और संचरा और गुड पुरुष के नाम से जाना जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं मौर्य काल में गुप्तचरों का अन्य नाम संस्था, संचरा और गुड पुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अर्थात हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का खोज हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांसू, क्योंकि चोल काल में सोने के सिक्कों को कांसू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र यानी औरंगाबाद, क्योंकि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद, क्योंकि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है, और आपका कितना क्वेश्चन सही रहा कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RRGK क्विजवाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।